हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के पूरे बुक से महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आज का यह वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो आप लोगों का क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए 70 में से 60 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक देखने वाले हैं। पहला परिभाषा, नियम और अभिक्रियाएं, जो हर साल पूछी जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग पहला मुख्य यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले परिभाषाएं देखेंगे, उसके बाद नियम, उसके बाद कौन कौन सी नेमिंग रिएक्शन है यानी कि नाम वाली अभिक्रियाएं, तो तीनों को एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए हमारा परिभाषा है, जैसा कि आप लोग को देख रहा होगा। जैसे कि पहला हमारा है मूलरता, मूल प्रभाज, या फिर इसे मूल अंश भी कहते हैं। ठीक है ना। और हमारा वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब, और इसी प्रकार से मानक इलेक्ट्रोड विभव, विद्युत रासायनिक श्रेणी, ईंधन सेल, फिर अभिक्रिया की दर या वेग, फिर अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आणविकता, संक्रिय ऊर्जा, संक्रमण तत्व और आंतरिक संक्रमण तत्व, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे एफ ब्लॉक के तत्व भी बोलते हैं। ठीक है ना। और इसे डी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। तो दोनों एक ही हैं। ठीक है ना। उसके बाद थैलेनाइड संकुचन, ठीक है ना। लिगेंड क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद हमारा आता है जो टॉपिक अगला, वो है उपसंयोजी संख्या क्या होता है, फिर एल्कोहल व वर्गीकरण, यानी कि एल्कोहल क्या होता है और उसका विभेद यानी कि उसका वर्गीकरण, हमको दोनों अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है। फिर उसका कार्बोहाइड्रेट, इसमें आप लोगों को मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, तीनों को अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद क्या आता है ग्लूकोज, उसके बाद फैक्टोज, सुक्रोज, एमीन अम्ल, और उसके बाद प्रोटीन, एंजाइम और विटामिन और न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेने चाहिए। ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, जैसे कि आप लोग को सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट परिभाषाएं इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा क्या है, तो पहला हमारा है मूलरता। ठीक, उसके बाद मूललता, फिर है मूल प्रभाव जिसे हम मूल अंश भी कहते हैं। ठीक है, फिर वह है वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन, उसके बाद है क्वथनांक में उन्नयन, फिर उसके बाद क्या हिमांक में अवनमन, फिर क्या है परासरण दाब, ठीक, फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव, फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी, फिर उसके बाद हमारा क्या है, तो उसके बाद हमारा है ईंधन सेल। ठीक है, उसके अपक्रिया की दर या वेग, जिसे अपक्रिया का दर भी बोलते हैं, या फिर उसका पूछ सकता है अपक्रिया का वेग लिखिए। ठीक, उसके बाद बोल देगा अपक्रिया की कोटि, अपक्रिया का आणविकता, संक्रियण ऊर्जा, संक्रमण तत्व, फिर आंतरिक संक्रमण तत्व। जो संक्रमण तत्व होता है वो डी ब्लॉक के तत्वों को बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि डी ब्लॉक के तत्वों को लिखिए या फिर संक्रमण तत्व लिखिए। ठीक, उसके बाद आंतरिक संक्रमण तत्व कौन से होते हैं, वो होता है एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है थैलेनाइड संकुचन। ठीक, उसके बाद लिगेंड क्या होते हैं, उपसंयोजी संख्या, ठीक है, एल्कोहल व वर्गीकरण, यानी कि एल्कोहल क्या होता है और इसका वर्गीकरण, यानी कि एल्कोहलों का विभेद, ये आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद एमीन का वर्गीकरण। ठीक है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट आपको पढ़ना है, जिसमें आप लोग को मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ये तीनों को अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद हमारा है ग्लूकोज, फिर फ्रक्टोज, फिर सुक्रोज, फिर एमिनो अम्ल, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन और न्यूक्लिक अम्ल, ये हमारे पूरे परिभाषाएं हैं टॉपिक में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर साल पूछे जाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग प्रीवियस पेपर्स को उठाकर उसमें मैच कर सकते हैं, मिला सकते हैं। अगर आपके पास आंसर वगैरह है तो आप लोग अपन जाकर देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, मैं तो यही आप लोग को सजेशन दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा नियम, कि कौन कौन से नियम बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे नियम है जो आप लोग को पूछे जाते हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं। पहला है वन टॉप गुणांक। ठीक है, उसके बाद है हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, कोलराउस का नियम और आर्हेनियस का नियम, फेरेट का वैद्युत अपघटन का नियम, नेसर्ट समीकरण, या फिर ल्यूकास परीक्षण, फेहलिंग विलियन, ठीक है ना, फिर टालेन अभिकर्मक और मालिस परीक्षण, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मालिस परीक्षण है बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर से वेरी वेरी वेरी, मतलब जितना वेरी लगा पाए वो कम है, क्योंकि ज़्यादातर 7 सेट में हर एक सेट में ये दिया जाता है। ठीक है ना, तो मालिस परीक्षण आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो ये है हमारे नियम जो कि क्लास 12th केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नियम है कुछ। तो चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं।
तो अगला टॉपिक हमारा नाम वाली रिएक्शन यानी कि नाम वाली अभिक्रियाएं यानी कि नेमिंग रिएक्शन। ठीक है, तो हमारी ये कुछ महत्वपूर्ण नाम वाली रिएक्शन है जिन्हें आप अगर तैयार कर लेते हैं आपका केमिस्ट्री सेकेंड में जितनी भी नेमिंग रिएक्शन आती हैं आप लोग उसमें से अच्छे से बता सकेंगे। इससे बाहर एक भी नहीं आएगा, मैं गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि आप लोग अनसॉल्व अगर आपके पास है तो जरूर से मिलाएगा इन प्रश्नों को। आपको ना मिले तो आप इस वीडियो पर आकर कमेंट में हमको गलत बता सकते हैं। ठीक है, आप लोग पहले मिला लीजिएगा। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। पहला हमारा है वुड्स अपक्रिया, फिर वुड्स फीटिंग अपक्रिया, ये फीटिंग अपक्रिया, उसके बाद हुंस डीकर अपक्रिया, हेलो फार्म अपक्रिया, राइमर टीमैन अपक्रिया। इसी को राइमर टीमैन या टीमान ऐसे भी करके होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, रिएक्शन एक ही होता है। ठीक है, अगला है हमारा कोल्बे स्मिथ अपक्रिया, फिर विलियमसन संश्लेषण, फिर एल्डोल संघनन, कैनिजारो अपक्रिया, क्लीमेंस अपक्रिया अपचयन, स्मिथ अपक्रिया, फिर उसके बाद हमारा है कार्बिल एमीन अपक्रिया, फिर है हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया और सैंडमेयर अपक्रिया। ठीक है, तो ये हमारे हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो कि आप लोगों को तैयारी कर लेनी चाहिए अच्छे से इसको। ठीक है, क्योंकि ये पूछा ही पूछा जाएगा। तो ये हमारे हो गए नेमिंग रिएक्शन। तो इसको आप लोग 100% याद कर लीजिएगा, कहीं से भी तैयार कर लीजिए। आपको हमारे भी चैनल पे आप लोगों को इसका एक एक रिएक्शंस के वीडियो मिल जाएंगे, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। हम प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में दे देंगे। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर हमारे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जो आपका एक लाइक होता है हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। ठीक है, तो लाइक जरूर से करिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।